गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मात्रक अर्थात यूनिट्स और मापन अर्थात मेजरमेंट। मतलब किसी चीज़ को आंकलन करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम मापन कहते हैं। अब चलिए हम मात्रक के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मापन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणित किए गए माप के साथ तुलना करने में आए भौतिक राशि के इस प्रमाणित माप को मात्रक कहते हैं। तो बच्चों ख्याल आए? फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणित किए गए माप के साथ तुलना करने में आए तो भौतिक राशि के इस प्रमाणित माप को मात्रक कहते हैं। चलिए इसके बारे में और सीखते हैं। देखिए नीचे, मूलभूत राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिए गए मात्रकों को मूलभूत मात्रक कहते हैं। तो बच्चे हमारे एग्ज़ाम में एक ऐसा प्रश्न होता है 1 मार्क्स का कि मूलभूत मात्रक अर्थात क्या। तो वहाँ पे आपको इसकी ये जानकारी देनी है कि मूलभूत राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिए गए मात्रकों को मूलभूत मात्रक कहते हैं। ख्याल पड़ा बच्चों? चलो अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, ये सब क्या है बच्चों? अपनी मूलभूत राशियों को मापने वाले मूलभूत मात्रक। चलिए थोड़ा और हम उसको डीप में समझते हैं। देखो हमारी मूलभूत भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ट है। देखिए इसमें भौतिक राशि, अब भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूलभूत राशि, दूसरा पूरक राशि, तीसरा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं कि जो मूल राशि की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 7। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। पूरक राशियों की संख्या कितनी है? 2। तथा व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनकी संख्या अनेकों हो सकती हैं। बराबर। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मूलभूत राशि है, तो मूलभूत राशि कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। यह जो 7 की 7 राशियां हैं वह हमारी मूलभूत राशि हैं। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। पहली है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। यह जो सारी राशियां हैं यह स्वतंत्र राशि हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। दूसरा पूरक राशि। पूरक राशि की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2। कौन कौन सी होती है पूरक राशि है? तो पहली रेडियन और स्टेरेडियन। हकीकत में ये दोनों उन राशि के मात्रक हैं। राशियों का नाम है समतलीय कोण तथा घन कोण। बराबर बच्चों, जो समतलीय कोण होता है उसका जो मात्रक है वह रेडियन है, तथा जो घन कोण होता है पूरक राशि में उसका जो मात्रक है वह स्टेरेडियन है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारी व्युत्पन्न राशि के बारे में हम जानते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि जो मूलभूत राशियां हैं उनके द्वारा इन राशियों का निर्माण किया गया होता है।
इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। बल, कार्य ऊर्जा, पावर, विद्युत विभव, विद्युत कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स इत्यादि। इस प्रकार की कई राशियाँ बनी हुई होती हैं जिनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यह जो राशियाँ हैं यह मूलभूत राशियों पर आधार रखती हैं। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं और उनको थोड़ा और गहराई से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पूरक राशियाँ क्या होती हैं वह हम जानते हैं। पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिए गए मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। बराबर, जो भी हमने घनकोण, जो राशियाँ हमने अभी पीछे सीखी थी, बराबर, समतल कोण और घनकोण, उन जो राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है वह बच्चों पूरक मात्रक कहलाते हैं। बराबर, और उन मात्रकों का नाम है रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है उसकी हम परिभाषा देखते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जितने भी हमने पीछे राशियाँ देखी बच्चों, उन राशियों को जो भी मात्रक दर्शाते हैं उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक हम देख सकते हैं। तो देखो, जैसे कि न्यूटन को किससे दर्शाया जाता है, एन से। ठीक है, जूल, वॉट, वोल्ट, फैराडे, वेबर, ये जितने भी मात्रक हैं यह मात्रक हमारी व्युत्पन्न राशियों को दर्शाते हैं। इसीलिए इन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक मूलभूत मात्रकों में से ही प्राप्त होते हैं। मतलब इन मात्रकों को हमारे जो भी मूलभूत मात्रक हैं उनके ऊपर से बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, मूलभूत मात्रकों से बने मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब यह जो मात्रक हैं वह हमारे मूलभूत मात्रकों में से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम कुछ आगे सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। जी बच्चों, हमारे जो भी मात्रक हैं वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता प्राप्त होते हैं, तभी उनका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में हम सीखेंगे। पहले एक प्रणाली का नाम है CGS। इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बराबर बच्चों, पहले इन चीज़ों को जो हम अभी MKS में मेजरमेंट करते हैं उस समय सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में उनको मापा जाता था। एक दूसरी प्रणाली है FPS। बराबर, जैसे कि उसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड, सेकंड। तीसरी हमारी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है MKS। M अर्थात मीटर, K अर्थात किलोग्राम और S अर्थात सेकंड। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक दर्शाए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे जो मात्रक दिख रहे हैं ये हमारे मूलभूत राशियों को दर्शाने वाले मूल मात्रक हैं। चौथी एक राशि है जिसका नाम है SI मात्रक, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। बराबर बच्चों, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। हाल के समय में SI पद्धति का उपयोग हमारे आधुनिक समय में किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इतना ख्याल आया। चलिए हम इस SI मात्रक के अंतर्गत राशियाँ और उसके अंदर किन किन मात्रकों का और उनके लिए किन किन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम अपनी मूलभूत राशियों की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ दर्शाए अनुसार हमारे मूलभूत 7 राशियाँ हैं। पहले लंबाई,
द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी ताप, पदार्थ की मात्रा और सातवां है ज्योति तीव्रता। अब इन राशियों के मात्रक कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, ये हम एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं बेटा। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है केल्विन, पदार्थ की जो मात्रा है उसको मेजर करने के लिए मोल मात्रक का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता को मापने के लिए केंडला राशि का उपयोग किया जाता है। अब इनके हम कुछ संकेतों को पढ़ लेते हैं बेटा। चलिए, जैसे मीटर है उसको दर्शाने के लिए स्मॉल m का उपयोग किया जाता है, किलोग्राम को kg से दर्शाया जाता है, सेकेंड को स्मॉल s से दर्शाया जा सकता है, एम्पियर को a से दर्शाते हैं, केल्विन को k से दर्शाते हैं, मोल को mol से दर्शाते हैं तथा केंडला को cd से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने जिस चीज़ का अध्ययन किया वह है हमारी मूलभूत राशि, उन राशियों को दर्शाने वाले मात्रक तथा उन मात्रकों के कुछ संकेत। चलो बच्चों, चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने शुरुआत में भौतिक राशि के लिए बात की थी। उन भौतिक राशि, मात्रक एवं प्रतीकों के बारे में हम बात करते हैं। भौतिक राशि में जो पूरक राशि होती है उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो पूरक भौतिक राशि का मात्रक एवं प्रतीक। तो हमारी पूरक भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है समतलीय कोण, जिसको थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे प्लेन एंगल भी कहते हैं। दूसरी हमारी पूरक भौतिक राशि है वह है घन कोण, उसको हम ओम के द्वारा भी दर्शाते हैं, जिसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। ख्याल पड़ा बच्चों? अब देखिए, इन्हीं राशि को दर्शाने के बाद उनके जो मात्रक है उनके बारे में हम जानते हैं। तो उनके कौन कौन से मात्रक है? पहला, समतलीय कोण का जो मात्रक है वह रेडियन है, जिसे प्रतीक के रूप में RAD के द्वारा संकेतित किया जाता है। दूसरी हमारी जो भौतिक राशि है घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, इसका जो मात्रक है वह स्टेरेडियन है, जिसे हम ऐसा संकेत के द्वारा यहाँ पर निरूपित करते हैं। चलिए बच्चों, हम थोड़ा उन पूरक भौतिक राशि के और भी ज़्यादा गहराई में सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक समतल कोण के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो समतल कोण, जिसे हम थीटा के द्वारा दर्शाते हैं, यह एक विमा रहित भौतिक राशि है। विमा क्या होता है इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। यह जो राशि है यह विमा रहित भौतिक राशि है। वृत्त पर के चाप ds तथा त्रिज्या r के अनुपात को समतल कोण कहते हैं। तो देखो, समतल कोण किसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दर्शाया गया है, जहाँ पे डी थीटा एंगल है जो कि समतलीय कोण है, r रेडियस है अर्थात त्रिज्या है, और जो ds है वह वृत्त के ऊपर लगाई गई चाप है। बराबर बच्चों? तो देखिए, यहाँ पर एक सूत्र तैयार होता है समतलीय कोण का, डी थीटा इज इक्वल टू ds/r, ठीक है। अब यहाँ पर समतल कोण का माप कितना हो सकता है? तो महत्तम 2π रेडियन तक इसका महत्तम माप हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखिए, हम उसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2π जो रेडियन है वह कितना होता है। यहाँ पर जो 2π रेडियन है उसका माप 360 डिग्री होता है। बराबर बच्चों? अब देखो, 360 डिग्री के आधार पर 1 डिग्री का माप कितने रेडियन होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री लेने के बाद जो 360 है उसको 2π के नीचे ले लिया गया है, जिसमें 2 के द्वारा 360 को डिवाइडेड कर दिया गया है। इसके लिए π/180 रेडियन। बराबर बच्चों? अर्थात 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है।
अब इसको हम थोड़ा और भी ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर पाई का जो मान होता है बराबर, उसको हम क्या करेंगे 180 से डिवाइड कर देंगे बराबर। अब आप उसको 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं, दोनों समान राशियां हैं और दोनों के जवाब समान ही प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 रेडियन का माप कितना होगा 1 रेडियन का माप कितना होगा बच्चों 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² रेडियन। ओके बच्चों, चलिए थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट बराबर। और 60 मिनट को यदि रेडियन में कंपेयर किया जाए तो देखिए 60 मिनट बराबर कितना होगा 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻² रेडियन। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 मिनट का मान प्राप्त करेंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, हम इस संख्या को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² डिवाइडेड बाय 60। यदि हम इस राशि को 60 से भाग देते हैं तो हमारा जवाब क्या प्राप्त होगा बच्चों 2.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडियन बराबर। अर्थात 1 मिनट का मान जो है वह हमें कितना प्राप्त हो रहा है 2.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ रेडियन। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे सीखते हैं। देखिए 1 मिनट में हम जानते हैं कि 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब 1 सेकंड मतलब कितने रेडियन, उसको हम सीखते हैं। तो देखिए बच्चों 60 सेकंड इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 2.91 या 2.908 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडियन। हम क्या करेंगे उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जहां हमें 1 सेकंड का मान 4.847 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ रेडियन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ख्याल आया आपको। ओके, चलिए अब हम आगे सीखते हैं। देखिए हमारी जो पूरक भौतिक राशि है वह दूसरी घन कोण है, ठीक है, जिसे हम इस ओम के सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। यह विमीय सूत्र डायमेंशन, इस विमीय सूत्र को क्या कहते हैं डायमेंशन रहित भौतिक राशि है बराबर। मतलब इसका किसी भी प्रकार का विमा सूत्र होता नहीं। चलिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम तैयार किया हुआ है, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये उद्गम बिंदु है, उद्गम बिंदु से r जितने त्रिज्या पर एक समतल तैयार किया गया है बराबर। उसके द्वारा जो भी उसके अंदर क्षेत्रफल कवर होता है या जितना भी घेरा गया क्षेत्रफल है उसको हम dA कह देते हैं बराबर। यहाँ पर देखिए d ओम करके एक एंगल दर्शाया गया है जो कि घन कोण दर्शाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सूत्र देख लेते हैं। घन कोण ओम बराबर क्या होता है, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बटे जो भी त्रिज्या पर वह समतल आया हुआ है उस त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल को हम सूक्ष्म में दर्शा रहे, इसीलिए हम उसको dA के द्वारा यहाँ पर डिनोटेट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए dA/r²। मान लीजिए कि जो घेरा गया क्षेत्रफल है वह 1 मीटर स्क्वायर है तथा जो भी त्रिज्या ली गई है वह 1 मीटर है, तो जो ओम का मान होगा वह 1 स्टेरेडियन रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए घन कोण का महत्तम माप कितना हो सकता है, तो महत्तम घन कोण 4π स्टेरेडियन तक हो सकता है। ख्याल आया बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं।